हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल कवर करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली अरेंजमेंट होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे मानो कि ये एक चार्ज है प्लस क्यू और इधर एक चार्ज है माइनस क्यू। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो हम बोलेंगे कि एक डायपोल फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? डायपोल। इस अरेंजमेंट को हम डायपोल बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं नेचर में जो डायपोल फॉर्म करते हैं, आप केमिस्ट्री में ये पढ़ते भी हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charges placed at very small separation। मतलब इनके बीच में सेपरेशन बहुत कम है। ये जो डिस्टेंस 12 है, मैं बोलूँगी कि सेंटर से प्लस क्यू चार्ज L दूरी पर है और माइनस क्यू चार्ज भी L दूरी पर है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी वैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट करते हैं P से। किससे? P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड होता है, इनमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, जैसे प्लस है प्लस क्यू, तो क्यू का मैग्नीट्यूड लो इनटू इनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो क्वांटिटी, जो फिगर आपके पास आएगी वो आएगी डायपोल मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। अब अगर हम बात इसकी डायरेक्शन की करें तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हमेशा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इस केस में ये डायरेक्शन होगी ऐसे। अगर नेगेटिव चार्ज इधर पड़ा होता और पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा होता तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती ये। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में भी लिख दे रही हूँ। Direction of dipole moment is always from negative to positive charge। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट होगी मीटर, तो इसको हम बोलेंगे कूलम मीटर। इस 12 को हम कई बार डायपोल लेंथ भी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। पूरे को बोलते हैं, L को नहीं, पूरी लेंथ को हम बोलते हैं डायपोल लेंथ 12 को। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दो चार्जेस से मिलकर बना है और ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे दो पॉइंट्स पे, एक तो पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और एक होगा इक्वेटोरियल लाइन। जनरल पॉइंट हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ आज के लेक्चर में दो ही पॉइंट्स की बात करेंगे और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी क्योंकि मुझे लगता है अभी इस टाइम पे आपको डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर लूँगी। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, जैसे ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इधर एक माइनस क्यू चार्ज पड़ा है, इनके बीच की सेपरेशन है 12 इनके बीच की सेपरेशन है। मुझे ज़रा ये बताओ कि इस पॉइंट P पे, जो पॉइंट इनकी एक्सियल लाइन पे है, एक्सियल लाइन मतलब इनके एक्सिस से ऐसे पास होती हुई लाइन,
इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की ये जो पॉइंट P है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, मैं इसको R ले रही हूँ। ध्यान रखना, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर, यही बात है आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला याद रहता है बट R को कुछ और ही लिखाते हो, ठीक है। R इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है ये है L, ये डिस्टेंस है L। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से है, एक तो प्लस चार्ज की वजह से और एक माइनस चार्ज की वजह से। मैं यहाँ पे इसको प्लस कर देती हूँ और इसको माइनस कर देती हूँ, ठीक है। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो अवे होगी 100%, E पॉजिटिव। यहां पर मैंने वेक्टर बड़ा सा ड्रॉ किया है, -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कम रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि +q और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम है, और जितना कम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा। क्लियर है ये चीज? तो मैं बोलूंगी एक बच्चे को फोर्स इधर, पॉइंट P को फोर्स इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है। पॉइंट P पे प्लस वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो कभी भी आपको एक डायपोल दिखे और एक्सियल लाइन पे आपसे डायरेक्शन पूछ ली हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वही डायरेक्शन होगी जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की है। और अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड होगा E नेट का मैग्नीट्यूड होगा 2kp अपॉन में r3। अगर आप यहाँ पर वेक्टर भी लगा देते तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों ही क्या है? सेम। तो यहाँ पर ये आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सियल पॉइंट, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम। यहीं पर आप दूसरा पॉइंट डिस्कस करो, मतलब मैं एक्सियल लाइन ना लेकर मैं यहां पर एक पॉइंट बना देती हूं ऑन एक्सियल लाइन। सेकेंड पॉइंट है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। या इक्वेटोरियल प्लेन में तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो मैं इक्वेटोरियल लाइन की ही बात करूंगी। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे ये +q चार्ज है और यहाँ पर ये -q चार्ज है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? L, और इधर से भी ये डिस्टेंस है L, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ना बाइसेक्टर, देखो वो पॉइंट एक्सिस पे था पहले वाला, ये पॉइंट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो मतलब कि ये एंगल इधर से भी थीटा बनाएगा और इधर से भी थीटा बनाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं अगेन यहाँ पर माइनस लिखती हूँ, मैं ये बार बार गलती कर रही हूँ, आप यहाँ पर प्लस रखो, ठीक है। -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द माइनस चार्ज, इसीलिए मैंने लिख दिया E-। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी E पॉजिटिव। तो इनका जो रिजल्टेंट है मिल के वो कहाँ को बन रहा होगा? इधर को। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस से पॉजिटिव, मतलब राइट की तरफ, जबकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मुलेशन आपको ध्यान रखनी है। अब एक और चीज यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये आएगा kp अपॉन में r3। यहाँ पर माइनस साइन भी आना चाहिए, अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे तो इधर आएगा माइनस साइन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन।
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर E एंड P आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ ध्यान में रहे। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही पॉइंट है, अगर आप देखो कि दोनों में सेम फॉर्मूलेशन है, बस ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे डाइपोल से ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है, 2 टाइम्स इक्वेटोरियल। कई बार इतना बेसिक क्वेश्चन भी ये लोग पूछ लेते हैं। क्लियर है। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होती है इक्वेटोरियल लाइन के कंपैरिजन में। यहाँ पर आर डिस्टेंस जो है वो ऊपर है, ये वाला डिस्टेंस आर डिस्टेंस है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल के बारे में और पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे। थैंक यू।